नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 7 सितंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है जो सायंकाल 4:14 तक है और इसके पश्चात नवमी है। रोहिणी नक्षत्र प्रातः 10:25 तक, इसके पश्चात मृगशिरा नक्षत्र है। वज्रयोग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, उदया तिथि को मानने वाले वैष्णव जनों के लिए जन्माष्टमी का पर्व आज है और दही हांडी का प्रसिद्ध पर्व भी आज मनाया जाएगा। दिव्य महाप्रयोग में आज एक बेहद दिव्य ज्योतिषीय चर्चा लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। दिव्य महाप्रयोग ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा का संचरण वृषभ में जारी है। शुक्र का संचरण कर्क में है। सूर्य और बुध युति बनाकर सिंह में संचरण कर रहे हैं। बुध वक्र अवस्था में है। मंगल कन्या में, केतु तुला में और शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो स्वयं के नक्षत्र में है और साथ ही साथ फिर इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में। तो आज मंगल के नक्षत्र में संचरण करते हुए चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? गुरुवार का दिन कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिनके सभी नए कार्य आज प्रारंभ हो सकते हैं, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 12 सितंबर दिन मंगलवार, मत्स्य कर्म यानी मछली पालन इत्यादि का कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, यवन विद्यारंभ अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो 10:37 से प्रातः दोपहर 12:54 तक का मुहूर्त है और उस दिन भौम प्रदोष व्रत भी है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, अपनी जन्म कुंडली को खोलिए। वैसे तो मैं जानता हूं मेरे दर्शक हैं तो जन्म कुंडली आपको अपनी रटी रटाई याद होगी। जन्म कुंडली में जरा देखिए राहु किस ग्रह की राशि में बैठे हैं।
प्रिय दर्शकों, वैसे तो अपने कार्यक्रमों में मैंने पूर्व में इस बात की सूचना आपको दे रखी है, आपको बता रखा है कि जन्म कुंडली में कन्या में सिंह, कन्या, धनु और कुंभ, विशेष करके कन्या राशि की यहां चर्चा नहीं है, राशि सिंह है, धनु है और कुंभ है। इन 3 राशियों में कोई भी ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देता, परंतु कन्या इसलिए मैंने कहा क्योंकि कन्या राशि को राहु अपनी राशि मानते हैं। कन्या राशि का जिक्र तीनों राशियों में नहीं है, मूलतः ये 3 ही राशियां हैं जिनमें किसी भी ग्रह का बुरा प्रभाव नहीं निकल करके आता है। एक ग्रहों के राजा का है, दूसरा देवगुरु बृहस्पति का, जाहिर सी बात है गुरु के यहां कोई बुरा नहीं कर सकता, और तीसरा शनिदेव जो न्यायाधीश हैं उनके यहां भी कोई बुरा नहीं कर सकता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जिस राशि में राहु बैठे हैं उस राशि का अधिपति, ये बात सदैव ध्यान रखिए कि यदि कुंडली में 6वें या 12वें का भी स्वामी है, 6वें या 12वें का भी स्वामी है, अब ये कैसे संभव है? जाहिर सी बात है राहु उसके किसी और एक राशि में बैठे होंगे। अब ये सूर्य और चंद्रमा में तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि उनकी एक एक राशियां ही हैं। तो राहु अधिष्ठित राशि का राशिपति यदि जन्म कुंडली में, अच्छा ये सूर्य और चंद्रमा के साथ भी हो सकता है, अगर वो अपने स्वयं के घर में नहीं बैठे हैं तो ये वहां भी संभव है। बाकी के ग्रह 2-2 राशियों के स्वामी होते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी यदि जन्म कुंडली में षष्ठेश और द्वादशेश भी हो, वैसे तो षष्ठेश और द्वादशेश के बारे में आप जानते हैं कि वो जिस किसी भाव में होंगे उस भाव में बहुत परेशानी उत्पन्न करेंगे, विशेष करके षष्ठ भाव का स्वामी। षष्ठ भाव रोग, रिपु और ऋण का है। जन्म कुंडली में अष्टम और द्वादश से कहीं ज्यादा खराब और कष्ट प्रदान करने वाला जो भाव है वो षष्ठ भाव है। अशुभ भाव षष्ठ भाव है। अब इस भाव के भावपति जिस किसी भाव में होते हैं उसी भाव में नाना प्रकार की परेशानियां उत्पन्न कर देते हैं। अब यदि राहु भी इसी ग्रह के किसी राशि में, यानी इन्हीं 2 भावों के स्वामी के राशि में यदि राहु चले गए हों, तो ज्योतिष का एक सूत्र आपने सुना है कि भाव अधिष्ठित ग्रह के प्रभाव से प्रभावित होता है भावपति। ये शब्द थोड़ा सा, मेरे ज्योतिष के दर्शक हैं तो आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा। भाव अधिष्ठित ग्रह के प्रभाव से प्रभावित होता है भावपति। अब राहु यदि इन्हीं किसी ग्रहों के भाव में बैठ जाएं और वो भावेश षष्ठेश और द्वादशेश भी हो, तो उस अवस्था में वो ग्रह जिसकी राशि में राहु बैठे हैं बेहद कष्ट प्रदायक हो जाएगा। और ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि यदि वो ग्रह शनिदेव हुए तो वो विशेष क्षति पहुंचाएंगे। वो जिस किसी भाव में बैठेंगे उस भाव के से संबंधित रिश्ते को तो बिल्कुल खराब करेंगे ही करेंगे, उस भाव से संबंधित जो भी रिश्ता जुड़ा होगा उसमें रोग, उससे परेशानी निरंतर उत्पन्न करते रहेंगे। ये आजमा लीजिए, ये आप आजमा लीजिए। शनिदेव इस स्थिति में विशेष हानिप्रद होंगे। प्रिय दर्शकों, ये एक सूत्र हो गया। एक और सूत्र आपको यहीं पर मैं समझाता हूं। ये जरूर ध्यान रखिए कि राहु अगर शनि की राशि में बैठे हुए हैं और शनि षष्ठेश और द्वादशेश हैं, तो इस अवस्था में शनिदेव जन्म कुंडली के जिस किसी भाव में होंगे उस भाव में भयानक कष्ट और परेशानी उत्पन्न करेंगे। ये तो तय आपने जान लिया। अब सुनिए, देव गुरु बृहस्पति, बुध, शुक्र, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा, ये सभी शुभ ग्रह हैं। यदि जन्म कुंडली में ये किसी अच्छे भाव के स्वामी हो, अच्छे भाव मतलब केंद्र त्रिकोण के भावों के वो स्वामी हो, और इन भावों में अथवा लाभ भाव के, धन भाव के स्वामी हो, तो इनकी राशि में यदि राहु बैठ जाएं, मैं केवल चर्चा राहु की कर रहा हूं, तो ये ग्रह जिस किसी भाव में जाएंगे उस भाव में थोड़ी बहुत परेशानी तो जरूर उत्पन्न होगी, लेकिन उस भाव से जुड़कर जातक जीवन में विशेष धन, सफलता अवश्य अर्जित कर सकता है, अवश्य अर्जित कर सकता है। एक उदाहरण मान लीजिए कि जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति आपके चतुर्थेश हैं। चतुर्थ भाव का उदाहरण मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूं कि जन्म कुंडली के 2 भाव, चतुर्थ और सप्तम, ये दोनों भाव ऐसे हैं जिनमें
पाप ग्रह की दृष्टि, पाप प्रभाव किसी भी तरह से ठीक नहीं होता है। अब मान लिया जाए देवगुरु बृहस्पति चतुर्थेश हुए और देवगुरु बृहस्पति के राशि में, चाहे धनु हो या मीन हो, इसी में राहु बैठे हों, और ऐसी अवस्था में देवगुरु बृहस्पति या तो स्वयं की राशि में हो, ध्यान से सुनिएगा, आज का इस सूत्र में जो समझा रहा हूं ज्योतिष में बड़ा काम आने वाला है। तो उस अवस्था में अब मान लिया जाए कि देवगुरु बृहस्पति अगर स्वगृही हैं तो हंस महापुरुष का निर्माण हो जाएगा, और देवगुरु के ही किसी राशि में यदि राहु बैठे हुए हैं तो यहां हंस महापुरुष योग है। तो हंस महापुरुष योग के चलते और राहु के अधिष्ठित होने के चलते, तो राहु के अधिष्ठित होने के चलते जातक के माता के स्वास्थ्य में परेशानी, जातक के मित्रों के द्वारा उसको धोखा देना, ध्यान से समझना है। परंतु वहीं पर ये हंस महापुरुष योग का मैं जिक्र कर रहा हूं ताकि आप आसानी से इतने बड़े महापुरुष योग को समझ सकें। हंस महापुरुष योग से भी परेशानी होगी, लेकिन असल में राहु के अधिष्ठित हो जाने से देवगुरु के एक राशि में यह हंस महापुरुष योग इतना मजबूत हो जाएगा। किस मामले में? ऐसा जातक अगर जनता, चतुर्थ भाव जनता का भी है, अगर किसी मित्र से धोखा खाएगा भी तो विश्वास मानिए कि वो कईयों को धोखा देगा भी, और जिसको वो धोखा देगा उससे धोखा खाने वाला कभी यह शिकायत नहीं करेगा कि इसने मुझे धोखा दिया। वो सदैव ये मान करके चलेगा कि ये व्यक्ति धोखा दे ही नहीं सकता। अर्थात जिसको वो धोखा दे दे, धोखा खाने वाला भी ये नहीं मानेगा कि इसने मुझे धोखा दिया है। क्यों? ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए होंगे। नहीं समझे हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप मेरे दर्शक हैं तो इतना तो समझना ही चाहिए कि गुरु के प्रभाव में राहु का प्रभाव मिश्रित हुआ है, फलतः ये चमत्कार उत्पन्न हुआ। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज द्वितीय भाव में है, और ये चंद्रमा क्रमशः स्वयं के और मंगल के नक्षत्र में होंगे। बढ़िया है दिन, आज का दिन बहुत बढ़िया है धन कमाने के लिए, धन संचित करने के लिए। कुल मिलाकर के देखें तो अपनी बात मनवाने के लिए, किसी को सहमत करने के लिए, परिजनों का भी सहयोग मिलेगा। वैसे तो ज्यादातर जगहों पर छुट्टी भी हो सकती है, कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो व्यस्तता रहेगी। कुल मिलाकर के आज का दिन ऐसा है कि आपको एक नया मार्ग खोल करके दे देगा। हर तरह की परिस्थिति से निपटने में आप सब सक्षम होंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। एक के बाद एक आपके दिमाग में जो आइडियाज उत्पन्न होंगे उससे आपको बड़ा फायदा मिलने वाला है। किसी का अपमान न करें, किसी के लिए अपमानजन्य शब्द का प्रयोग न करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो गले में दर्द की शिकायत थी या मौसमी बीमारी से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी। आज घी का दिया जलाइए देवी के मंदिर में जाकर। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है, और निवेश इत्यादि करते हैं तो करिए। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके भी पक्ष में ही दिखाई पड़ रही है। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, परंतु आपका क्रोध, धैर्य की कमी, दूसरों की बातों में शीघ्र आ जाने के कारण आज आप किसी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। सो पहले तो सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करिए। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलेगी। बाकी कार्यक्षेत्र में वैसे देखें तो वृद्धि के ही योग हैं। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, जोखिम नहीं उठाना। किसी भी तरह का जोखिम लेना आपके लिए ठीक नहीं है। जोखिम उठाएंगे मुसीबत में पड़ेंगे। किसी को नीचा नहीं दिखाना। जीवन साथी का साथ मिलेगा। यदि जीवन साथी से किसी प्रकार का मतभेद है तो उससे बातचीत करके ठीक कर लीजिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मेहनत चाहे जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, अच्छी सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है, बल्कि ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी। आज आप 21 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश कर सकते हैं जानकार की राय से। मिथुन के जातकों को आज निवेश ना करने की सलाह देता हूं। धैर्य बनाए रखना होगा।
दिन बहुत ठीक नहीं है। छोटी मोटी समस्याएं आती रहेंगी। ये छोटी मोटी समस्याएं कब बड़ा रूप ले लें, कब उग्र रूप ले लें, कह नहीं सकते। सो जरा सावधान रहिएगा। किसी भी तरह की परिस्थिति में आपको सचेत रहना है। समय जैसा बीत रहा है बीत जाने देना है, बेवजह उलझिए मत। धर्म से जुड़े मामले में भी थोड़ी बहुत परेशानी दिखाई पड़ रही है। व्यापार में परेशानी का सामना व्यापारियों को करना पड़ेगा। जोखिम मत लीजिएगा, किसी भी तरह का जोखिम आज आपके लिए भारी पड़ने वाला है। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए और पैसा आपका फंस सकता है। सो बहुत सचेत रहिए। पुनः दोहरा देता हूं, आज किसी भी तरह से जोखिम नहीं उठाना। बहस और विवाद से दूरी बना करके रखिए। विद्यार्थियों को भी पूरी सावधानी बरतनी होगी। ओवर कॉन्फिडेंस से आपको नुकसान होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी रहने वाली है। मानसिक अशांति आज थोड़ी ज्यादा रहेगी। आज शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर दही अर्पित करिए ताकि मन शांत हो। लकी अंक 1, लकी कलर हल्का हरा है। निवेश से आपको बचना है। कर्क के जातकों के लिए बेहद भाग्य प्रदायक है दिन। समझ लीजिए कि लंबे समय से रुके जितने भी आपके कार्य थे वो सब एक एक करके पूर्ण होने वाले हैं। कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आने वाला है। छुट्टी है तो अच्छी बात, कार्यस्थल पर है दिन बहुत अच्छा, सब कुछ आसान। परिस्थिति किसी भी तरह की हो, चाहे कितनी भी बिगड़ी क्यों ना हो, आसानी से एक एक करके सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। यूं समझ लीजिए सफलता प्रदायक है दिन। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आर्थिक स्थिति आपकी बेहद मजबूत, आत्मविश्वास में वृद्धि। परंतु हां, ध्यान रखिए, हर किसी पर भरोसा मत करिएगा। एक और बात, अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। और अचल संपत्ति से संबंधित कोई बड़ी खरीद बिक्री करने वाले हैं तो भी आपको सावधान रहना है। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय नहीं लेना। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। मानसिक तनाव थोड़ा हो सकता है, वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या श्रवण करिएगा, आपके लिए विशेष लाभप्रद होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश अवश्य करिए। शुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आत्मविश्वास जबरदस्त, मानसिक ऊर्जा चरम पर। धन संबंधी मामलों में चिंता थी, दूर होगी। नौकरी पेशा है, अगर छुट्टी है तब तो कोई बात ही नहीं। कार्यक्षेत्र में है, करियर से जुड़ी कोई भी परेशानी थी, आज उसका हल निकल करके आएगा। दिन बढ़िया है। कार्यस्थल पर अगर हैं तो जो साथ के लोग हैं वो मददगार साबित होंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कोई बड़ा निर्णय करने की सोच रहे हैं तो बस अच्छे से सोच विचार कर लीजिए और निर्णय लीजिए, क्योंकि आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपको बेहद फायदा दिलाने वाला है। किसी को नीचा नहीं दिखाने की आवश्यकता है, किसी को दबाना, प्रतिस्पर्धा में पड़ने की ही आवश्यकता नहीं है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है, फायदा देने वाला है। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि अपने कोई मन की बात है, कोई राज की बात है, कोई गुप्त बात हर किसी से शेयर मत कर दीजिए। लव लाइफ ठीक है, बल्कि प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी थी तो आज आपको थोड़ा मीठा बोलने का प्रयत्न करना होगा, संबंध ठीक हो जाएगा। वाणी पर संयम रखते हुए विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य में कोई परेशानी तो नहीं है, पर फिर भी मसालेदार भोजन का उपयोग जरा कम ही करिएगा। आज देवी सूक्त का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके सिंदूरी है। निवेश तो आप अवश्य ही करिए। कन्या के जातकों को मैं 50-50 आज का दिन कहूंगा। ठीक भी है, थोड़ी परेशानी भी है, धनागमन भी है, थोड़ी चिंता भी है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। भाग्य का साथ मिलेगा, परंतु प्रयास करने के पश्चात मेहनत थोड़ी अधिक होगी, तब जाकर के भाग्य का साथ मिलेगा। घर पर है तो अच्छा है, कार्यस्थल पर है तो उच्चाधिकारियों से जरा सचेत रहिएगा। किसी की बात को काटिएगा मत। और किसी बड़े विशेष पद पर हैं तब तो आज आपको विशेष सावधानी बरतनी है। कोई बड़ा ऑफर अगर आपको मिलता है तो उसे हाथों हाथ स्वीकार मत करिए। कार्यस्थल पर व्यवसायी हैं आप तो आपको और ज्यादा सचेत रहना है। और कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए, उसके लिए भी आज का दिन ठीक नहीं है। प्रेमियों की बात करूं तो दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, बल्कि कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। आज पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ या जप या पाठ कर लीजिए। जप या पाठ का मतलब मानसिक रूप से भी कर सकते हैं और वाचिक बोल करके भी कर सकते हैं। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। तुला के जातकों को भी मैं सावधान रहने की सलाह दूंगा, सकारात्मक सोच बना करके चलने की सलाह दूंगा। दिन ठीक नहीं है,
हर मामले में छोटी मोटी परेशानियां, उलझनें आती रहेंगी। सफलता बाधित है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो परिस्थितियां आपके पक्ष में दिखाई नहीं पड़ रही हैं। कार्यस्थल पर भी आपको बड़ा सचेत रहना है। कोई भी ऑफर हाथों हाथ स्वीकार मत करिए। जोखिम भरा कोई निर्णय मत लीजिए, मुसीबत में पड़ेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। किसी भी तरह का जोखिम भरा निवेश आपको नहीं करना। सबसे जरूरी बात तो यह है कि आज जिसकी मदद करेंगे उसके तरफ से ही आपके लिए थोड़ी परेशानी की स्थिति आ सकती है। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा। प्यार का इजहार करना है, उसके लिए भी आज का दिन कोई बहुत शुभ नहीं है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो दिन ठीक नहीं है। सचेत रहिए। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आज आपको परेशान करेगा। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए। आज महामृत्युंजय मंत्र का जप 21 बार। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। निवेश आपको नहीं करना। तो है वृश्चिक के जातकों को मैं आज पूर्णतः भाग्यशाली कहूंगा। सकारात्मक है दिन। बेहद सकारात्मक सोच के साथ ही आगे बढ़िए। घर से निकलने के पश्चात ही आपके सभी काम एक एक करके बनने लगेंगे। यूं समझ लीजिए कि लिया गया फैसला आपके द्वारा पूरी तरह से आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। भविष्य को लेकर के कोई बड़ी योजना है तो वो सब योजना पूर्ण होने वाली। कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने की सोच रहे हैं तो दिन बहुत अच्छा है। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, कहीं भी रहेंगे दिन बहुत अच्छा है। छुट्टी है, घर पे रहिए, बाहर हैं तो भी दिन ठीक है। कार्यस्थल पर अधिकारी आज आपकी बातों को बड़ी गंभीरता से लेंगे। सो जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए। शाम होते होते थोड़ी तू मैं जीवन साथी के साथ संभव है तो इस मामले में सावधानी बरतिएगा। विशेष करके ऐसा कुछ भी मत बोलिएगा जिससे संबंध पर असर पड़े। ये बात अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो वहां भी लागू होगी। शाम होते होते अपने पार्टनर के साथ मतभेद हो सकता है, सो जरा सोच समझ करके बोलिएगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं आपके लिए बेहद मजबूत कहूंगा, बढ़िया है। कुल मिलाकर के आज वृश्चिक राशि के जातक विपरीत का सम्मान करें, विपरीत के लिए भद्र भाषा का प्रयोग न करें। अच्छा दिन बीतेगा। लव लाइफ ठीक है। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। हर तरह के अध्ययन के लिए दिन ठीक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में किसी भी तरह के मानसिक अशांति से जूझ रहे थे तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आज शिवलिंग पर थोड़ा दूध जाकर अर्पित कर दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश अवश्य करिए। धनु के जातकों को भी आज फायदा मिलने वाला है। ऋण देना नहीं है, ऋण ले सकते हैं। सफलता मिलेगी। कोई परेशानी, कोई विवाद, किसी के द्वारा आपको सताया जाना, परेशान करना, किसी का आपके साथ शत्रुवत व्यवहार करना, इन सभी तरह की परेशानियों से आज आपको मुक्ति मिलेगी। किसी तरह की समस्या से जूझ रहे थे तो समस्या का हल निकल आएगा। कुल मिलाकर के यूं समझ लीजिए सफलता का बड़ा अवसर मिलने वाला है। विवाद से बचिए। हालांकि विवाद में जीत आप ही के है, फिर भी मैं यही सलाह दूंगा कि जरा सावधानी बरतिए। जीतेंगे आप ही हर जगह, चाहे शत्रु कोई भी हो, कितना भी मजबूत क्यों ना हो। आपको बस समझदारी के साथ काम करना है। ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देना। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। किसी भी तरह के गैर कानूनी काम का हिस्सा वैसे तुम न बने। बेवजह फंसना ठीक नहीं है। किसी के साथ भी ऐसा कोई कार्य न करें जो कि बाद में दिक्कत खड़ा करे। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। प्रतियोगिता परीक्षा वाले विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। और घर में यदि छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आप भी वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा। बाकी विद्यार्थियों के लिए तो दिन मैं ठीक ही कहूंगा। कोई चिंता नहीं है, बल्कि कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा आपके लिए। स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं, चोट चपेट की घटना बस घटित होते दिखाई पड़ रही, तो वाहन इत्यादि चलाते समय जरा सावधानी बरतिए। और आज सफेद चंदन घिस करके उसे भोलेनाथ को लगाइए और वही चंदन अपने माथे पर लगा लीजिएगा। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। निवेश की सलाह मैं देता हूं, आप कर सकते हैं, बस सावधानी के साथ करिएगा। और मकर के जातकों की यदि बात करें तो दिन साधारण है आपके लिए। अस्त व्यस्तता दिखाई पड़ रही है। दिन के पूर्वार्ध को तो थोड़ा ठीक भी कहूंगा, उत्तरार्ध में परेशानी ज्यादा है। पेट जन्य रोग की संभावना है। अत्यधिक व्यस्तता के बाद, अत्यधिक मेहनत के बाद भी लाभ में कमी दिखाई पड़ रही है। पहले तो योजना बनाकर के ही काम करिए। और कार्यस्थल पर भी दिन को मैं मिला जुला ही कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं है। आज आपका व्यवहार ये तय करेगा कि आपका पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। तो सबसे पहली बात तो आपको यही ध्यान में रखनी है कि सबके साथ जरा अच्छा बर्ताव करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से मैं दिन को ठीक ही कहूंगा। कारोबार में आज व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहने वाली है। हालांकि कुल मिलाकर के देखें तो मैं दिन को ठीक ठीक कहूंगा, बहुत ठीक नहीं। जिनका काम पहले से, जैसे नौकरी में हैं आप,
चल रहा है, चलता रहेगा। बस कुछ नया करने का, परिवर्तन करने की अगर आप सोचेंगे तो मुसीबत है। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय लेंगे, मुसीबत है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को सामान्य प्यार का इजहार नहीं करना, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई से थोड़ा भटकेगा, स्वास्थ्य में परेशानी है, पेट जन्य रोग की संभावना, पेट में जलन, जिनको पित्त की शिकायत रहती है उनकी परेशानी बढ़ेगी, जिनको नींद की कमी से परेशानी होती है उनकी परेशानी बढ़ेगी, और जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो भी जरा सावधान रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 51 बार जप करिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए क्रीम है। कुंभ के जातकों को भी सावधान रहने की सलाह देता हूं। ठीक ठाक ही दिन निकलेगा, बहुत अच्छा नहीं। अपनों के साथ मतभेद होने के कारण आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी, भाग्य का साथ कम मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को जरा सचेत रहना चाहिए। कार्यक्षेत्र में परेशानी दिखाई पड़ रही है, उच्चाधिकारियों का सहयोग वक्त पर न मिल पाने के कारण कोई बड़ा आपका बना बनाया काम रुकने वाला है। कुल मिलाकर के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करते हैं तो जरा सावधानी के साथ करिए, धैर्य बनाए रखिए, सोच समझ करके निवेश करिए, अन्यथा आपको नुकसान होगा। परिवार के सदस्यों का विशेष सम्मान करिए, माता पिता का सम्मान बेहद आवश्यक है। किसी भी तरह से इनके साथ विवाद मत करिए। इनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। अगर इनके स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी है तो आज आपको जाकर के डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं साधारण ही कहूंगा। हाँ, पुराने प्रेमी से मुलाकात हो सकती है, यह संभव है। विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर को लेकर के चिंता रहेगी। हालांकि कोई परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना है तो वो आप भर सकते हैं, उस मामले में दिन ठीक है। परंतु कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो आत्मविश्वास को जागृत करना होगा। आत्मविश्वास की कमी के कारण, कॉन्फिडेंस की कमी के कारण जो इंटरव्यू बहुत अच्छा हो सकता था उसमें कमी आएगी। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान कर सकता है तो जरा सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सफेद है, निवेश आपको नहीं करना। और मीन के जातकों की बात कर लें तो आपका दिन बहुत बढ़िया है, हर तरह से बढ़िया। बस ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार मत हो जाइएगा। बाकी कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, करिए। दिन अच्छा है, चाहे छोटे भाई बहन हो, इनसे संबंधित संबंध अच्छा होगा। इनसे अगर आपको कोई सहयोग चाहिए था वो सहयोग मिलेगा। इनसे संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन से संबंधित सूचना मिल सकती है। धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा और दिन अच्छा है, सो इस दिन का लाभ उठाइए। कोई बड़ा लेन देन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। हाँ, मैंने जैसा प्रारंभ में ही कहा था, ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आज का दिन खराब हो जाए तो अलग बात है। ओवर कॉन्फिडेंस में लिया गया फैसला आपको जरूर नुकसान पहुंचाएगा। जीवन साथी यदि आपका वर्किंग है तो उनको तरक्की मिलने वाली है। प्रेम के क्षेत्र में सफलता, प्यार का इजहार कर सकते हैं। विद्यार्थियों को हर तरह से सफलता मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के धनुराशि के जातकों का मन प्रसन्न, ठीक। स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी, पेट जन्य रोग इत्यादि था तो भी यहां पर आपको राहत मिलने वाली है। शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर सफेद पुष्प अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप अवश्य करिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।